हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहले दो चैप्टर देख चुके हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, यानी नेवर इनफ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बुक का नाम और ऑथर, ये चैप्टर मॉर्गन होसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। इसमें फाइनेंस, इंसान की फाइनेंशियल ग्रीड यानी लालच और उसके डेंजरियस इफेक्ट, खतरनाक असर के बारे में बताया गया है। ये जो थर्ड चैप्टर है नेवर इनफ, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ना इंसान की जो लालच है और खतरनाक असर, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है, ये नाम क्यों है नेवर इनफ, ये नाम क्यों है चैप्टर का, मतलब मॉर्गन हसल क्यों रखे हैं इस चैप्टर का नाम नेवर इनफ। तो कुछ लोग जितना भी कमा ले उनको कभी लगता ही नहीं कि अब बस हो गया। मतलब ये नेवर इनफ इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ लोगों के पास करोड़ रुपए होते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं कि मुझे और चाहिए। तो इसलिए रखा है। ज़्यादा पैसा कमाने की सोच ज़रूरी है, पर अगर इंसान इतना पैसे के पीछे भागता रहे कि उसको पता ही नहीं चले कि बस कब बोलना है, तो वो अपनी लाइफ बर्बाद कर सकता है। बाप रे! इतना खतरनाक है चीज़ ये। तो इंसान को ये करना चाहिए कि वो मतलब बस अब हो गया, ये मतलब ये होना चाहिए इंसान इंसान का सोच। तो बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रीड, अत्यधिक लालच की वजह से सब कुछ खोना शुरू कर देते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लालच के पे, यानी जितना हो और उतना मतलब पैसा कमाना चाहता है, तो उसके लिए वो ये करते थे, ये हो जाते हैं। सीख, मतलब सीख क्या है, मोरल क्या है, जितना ज़रूरी है उतना कमाओ, लेकिन ग्रीड में इतना मत फंसो कि सब कुछ खोना पड़ जाए। मॉर्गन हसल कहते हैं कि मतलब आपको जितना ज़रूरी है उतना कमाओ, बाकी इतना पैसे के लालच में इतना मत फंसो कि अपना सुकून, चैन, खुशी, हैप्पीनेस ये सब बर्बाद कर दो आप। तो क्या कहते हैं, पैसे चाहिए पर कितना, ये क्या बताते हैं। ज़्यादा पैसे चाहिए, ये एक नॉर्मल सोच है। मॉर्गन हसल बताते हैं कि ज़्यादा पैसे चाहिए ये एक नॉर्मल सोच है, पर अगर इंसान ये नहीं समझता कि कब रुकना है, तो उसकी ग्रीड उसको रिस्क, जोखिम में डाल सकती है। यानी पर अगर इंसान ये नहीं समझता कि कब रुकना है, तो उसकी ग्रीड उसको रिस्क में डाल सकता है। और फिर क्या कहते हैं, फिर मॉर्गन होसल कहते हैं अगर कोई सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के पीछे भागता रहे बिना ये सोचे कि उसके पास ऑलरेडी कितना है, तो वो एक दिन सब कुछ खो सकता है। बाप रे! मॉर्गन होसल कहते हैं कि अगर आप पैसे के लालच में इतना ये करेंगे तो आप किसी दिन मतलब सब कुछ खो सकते हैं। तो इसको ना रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मॉर्गन होसल क्या कहना चाहता है थर्ड चैप्टर में नेवर इनफ में। तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल वन, राजत गुप्ता की कहानी। सब कुछ होते हुए भी ग्रीड ने सब छीन लिया। राजत गुप्ता एक इंडियन अमेरिकन बिलियनर अरबपति था जो एक सक्सेसफुल बिजनेस था। उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, नाम था, इज्जत थी, पर उसको और ज्यादा चाहिए था। उसने इल्लीगल, गैर-कानूनी वे से स्टॉक मार्केट का सीक्रेट, गुप्त इंफॉर्मेशन लेकर और ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश की। वो पकड़ा गया और जेल चला गया। बाप रे! मतलब देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रीड कितना खतरनाक चीज़ है, लालच कितनी बुरी बला है। तो उसकी पूरी इज्जत, पैसा, नाम सब चला गया। ये इसमें एग्जाम्पल लिया गया है एक। तो ये है लेसन क्या है, अगर उसने ग्रीड को कंट्रोल किया होता तो उसकी ज़िंदगी आज भी सक्सेसफुल होती, पर कब रुकना है ये नहीं समझा और सब कुछ खो दिया। देख रहे हैं दोस्तों, कितना लालच बुरी बला है। तो ये मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया राजत गुप्ता की। ये जो इंडियन अमेरिकन बिलियनर थे, लेकिन वो गैर कानूनी से स्टॉक मार्केट किया था, फिर एक पकड़ा गया, उसका सब चला गया। तो लालच नहीं करना चाहिए इंसान को। तो दूसरी एग्जांपल जो है क्या है, हर्षद मेहता। ग्रीड ने राज से रोड तक पहुंचा दिया। हर्षद मेहता एक बड़ा स्टॉक मार्केट शेयर बाजार प्लेयर था। उसके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए थे।
पर उसको और ज़्यादा चाहिए था। हर्षद मेहता को और चाहिए था, तो उसने इल्लीगल गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की। पहले वो रिचेस्ट सबसे अमीर आदमी लगता था, पर जब धोखाधड़ी यानी स्कैम मतलब धोखाधड़ी पकड़ी गई तो वो रोड पे आ गया। उसका नाम, इज्जत, पैसा सब चला गया। सीख, अगर उसने जितना पास था उसी में खुश रहना सीखा होता तो वो जिंदगी भर सक्सेसफुल रहता। ग्रीड ने उसको ऊपर से नीचे कर दिया गया। कितना खतरनाक ग्रीड है। तो इनसे बचे दोस्तों। तो ये ग्रीड कितना ये खतरनाक है। फिर क्या कहते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल क्या है, लोग क्यों कभी भी काफी नहीं महसूस करती, मतलब इसका रीजन बताया गया है। क्या क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया लोगों से तुलना, यानी सोशल कंपैरिजन, लोगों से तुलना। लोग मतलब ग्रीड क्यों करते हैं, लोग ना लोगों से तुलना करते हैं। जब हम दूसरों को हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल देखते हैं तो हमें लगता है कि मुझे और ज़्यादा कमाना है। तो ये लालच का रीज़न क्या है, जब हम किसी को देखते हैं कि उसके पास 1 करोड़ है तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें और चाहिए। ग्रीड, अत्यधिक लालच। मेरे पास 10 लाख है, अब 50 लाख होने चाहिए, अब 1 करोड़ होने चाहिए, अब 10 करोड़ चाहिए। ये साइकिल कभी रुकती नहीं। आप कहते हैं कि मैं अगर 1 करोड़ हो जाए, जैसे कोई लॉटरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर आपके पास 1 करोड़ होते हैं तो फिर आप कहते हैं 10 करोड़। इसी तरह आपका ये साइकिल चलता रहता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी FOMO, मौके खोने का डर। तो इसमें क्या बताया, ये बताते हैं, अगर मैंने और पैसा नहीं कमाया तो लोग मुझे आगे निकल जाएंगे। ये भी आप लोग ये करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी लोग आपसे आगे आ जाएंगे, इसलिए आप ये करते हैं। ये सोच कभी भी किसी को सेटिस्फाई, संतुष्टि नहीं होने देती। यानी ये सोच, आप जितना भी कमा लिए, अगर आप ये सोचते हैं कि लोग मुझसे आगे चला जाएगा या फिर मुझे और चाहिए ग्रेड, तो आप कभी सेटिस्फाई, संतुष्टि नहीं होते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इसका, निष्कर्ष जो है, पैसे चाहिए पर ग्रीड नहीं। जितना जरूरी हो उतना कमाओ, पर ग्रीड में मत फंसो। अगर तुम्हें लगता है कि जितना भी कमाओ वो काफी नहीं होगा, तो तुम कभी लाइफ में हैप्पी नहीं रहोगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हैप्पी रहना है या फिर आपको अनलिमिटेड कमाना है। अगर आपको अनलिमिटेड कमाना है तो आप मतलब हैप्पी नहीं, आपको एक ये यानी लिमिट होना चाहिए कि मैं इतना में कमा लूंगा तो इतना खुश हो जाऊंगा। ये मतलब 10 करोड़, 20 करोड़ ये भी हो सकता है। तो आप ये कीजिए कि आपको कितना कमाना है। तो पैसा ज़रूरी है, पर उसको लिमिट यानी सीमा के साथ कमाओ, ताकि हम लाइफ एंजॉय भी कर सको। देखते हैं दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, किसी के पास अरबपति होते हैं, लेकिन वो लोग खुश नहीं रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। इसका रीज़न ये है कि लोग मतलब और चाहिए होता है उनको। अगर आपको और चाहिए नहीं होता, जो बिलियनर है, जो करोड़पति है, वो लोग अगर ये कर ले कि अब बस हो गया, मुझे और नहीं कमाना है और इससे मेरा लाइफ गुजर जाएगी, तो वो लोग खुश हो सकते हैं, बट ऐसा करते नहीं हैं। सक्सेस का असली मतलब ये नहीं कि तुम कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि तुम जितना कमा रहे हो उसमें तुम कितना खुश हो। ये बताया गया कि आप कितना भी कमाते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, लेकिन ये मायने नहीं रखता आप कितना खुश हो, ये मायने रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड चैप्टर है, नेवर इनफ, मतलब तो ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको इसी तरह द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरे चैप्टर का आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।